हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है बिहार में जातिगत जनगणना। आजकल अपने देश में जातिगत जनगणना के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी बिहार राज्य ने जातिगत जनगणना करवाई है अपने राज्य में। हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें पता चला कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27.12% और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01% का कुल हिस्सा संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। अभी बिहार राज्य ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी, जिसके आंकड़े जारी किए गए और इसमें पता चला कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसकी जनसंख्या 27.12% है और ईबीसी मतलब अति पिछड़ा वर्ग, इसकी जनसंख्या 36.01% है और संयुक्त रूप से दोनों की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 63% है। अब जाति सर्वेक्षण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो यह सर्वेक्षण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण में क्या किया गया? इस चरण के दौरान बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई। प्रगणकों को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था, जिनका उत्तर प्रत्यार्थी को अनिवार्य रूप से देना था। पहले चरण में बिहार में जितने भी घर बने हैं, उन सभी की संख्या दर्ज की गई और उसके बाद उन सभी घरों में जो लोग निवास करते हैं, उन लोगों को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया, जिनके उत्तर देना अनिवार्य था। फिर दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा एकत्र किया गया। दूसरे चरण में क्या किया गया? जो घरों में व्यक्ति निवास कर रहे थे, उनसे उनकी जातियों के बारे में, उपजातियों के बारे में, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है समाज में, उसके बारे में डेटा एकत्र किया गया। हालांकि परिवार के मुखिया की आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन कार्ड संख्या अंकित करना अनिवार्य नहीं था, वैकल्पिक रखा गया था। अगर कोई चाहे तो अंकित कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। फिर है ओबीसी का कोटा बढ़ाना। अब जातिगत जनगणना तो हो गई, अब जातिगत जनगणना आखिर हुई किस लिए? अब इसके तहत क्या किया जाएगा? ओबीसी का कोटा बढ़ाने की मांग की जाएगी, आरक्षण कोटा। इसमें क्या किया गया? इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष से ओबीसी कोटा को 27% से अधिक बढ़ाने और ईबीसी कोटे के अंतर्गत कोटे की मांग में बढ़त होने की संभावना है। इस जातिगत जनगणना का क्या निष्कर्ष निकला कि जो ओबीसी का कोटा 27% है, इसको 27% से अधिक बढ़ाए जाने की मांग उठी और जो ईबीसी है, इसके अंतर्गत इसके कोटे ईबीसी कोटे की मांग में भी बढ़त होने की संभावना है। वर्ष 2017 से ओबीसी के उपवर्गीकरण पर विचार कर रहे जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वर्ष 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जो ओबीसी के उपवर्गीकरण के संबंध में इस आयोग का गठन किया गया था। तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को और इसकी सिफारिशें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। रोहिणी आयोग ने अपनी सिफारिशें तो दे दी हैं सरकार को, लेकिन उनकी जो भी सिफारिशें दी गई हैं, उनको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिर है आरक्षण की सीमा का पुनर्निर्धारण। अब चूंकि बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, ओबीसी का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की जाने लगी, तो क्या हुआ? आरक्षण की सीमा का पुनर्निर्धारण करना पड़ेगा। यह सर्वेक्षण डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में एक केस आया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इस मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण पर 50% लगाई गई सीमा पर बहस को फिर से शुरू कर कर देगा। ये जो जातिगत जनगणना हुई है, इस सर्वेक्षण का जो डेटा आया है, ये डेटा जो 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस हुआ था, उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कि जो भी आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होगी। मतलब टोटल जितना भी आरक्षण दिया जाता है सरकार द्वारा, वो किसी भी मतलब कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब ओबीसी का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की जाने लगी, तो इससे क्या होगा? इससे ये जो निर्णय लिया गया था, इस पर बहस फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि 50% इसने निर्णय लिया कि 50% से ज्यादा अपन दे नहीं सकते आरक्षण, लेकिन अब ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने की मांग होने लगी है, तो क्या हो सकता है? इस निर्णय पर फिर से बहस शुरू हो सकती है। ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर जाति समूहों के विभिन्न वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। मतलब ओबीसी की जो भी जनसंख्या है, उसके आधार पर जो छोटे छोटे जाति समूह है, उपजातियां हैं, वो अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। अब है जनगणना की उत्पत्ति। जनगणना की उत्पत्ति हुई कब? तो वैसे सबसे पहले जनगणना 1872 में मेयो के काल में की गई थी, लेकिन वो एक नियमित जनगणना नहीं थी। अपने भारत में नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में शुरू हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 के औपनिवेशिक काल के समय हुई थी। जनगणना कार्य का विकास होता गया, जिसका प्रयोग सरकार नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने, परिसीमन अभ्यास आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो भी जनगणना के आंकड़े हैं, उनका उपयोग क्यों किया जाता है? इनका उपयोग जो भी नीति निर्माता है, शिक्षाविद हैं और जो भी मतलब अन्य व्यक्ति सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो सरकार इन व्यक्तियों के द्वारा इन जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग नीतियों के निर्माण के लिए और सामाजिक परिवर्तनों की रूपरेखा बनाने के लिए, किसी भी क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। फिर है वर्ष 1931 की जातिगत जनगणना। ऐसा नहीं है कि अपने भारत देश में पहली बार जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है, या फिर इससे पहले कभी जातिगत जनगणना हुई नहीं, बिहार राज्य पहला ऐसा है जिसने जातिगत जनगणना करवाई, ऐसा नहीं है। इसके पहले 1931 तक, जब 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 1931 तक अपने यहाँ जातिगत जनगणना ही होती रही थी। बस 1931 की जनगणना अंतिम जातिगत जनगणना थी। इसमें क्या लिखा है? अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी और इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 1931 की जो जाति जनगणना थी, वो अंतिम जातिगत जनगणना थी और इसका डेटा ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को उपलब्ध कराया गया था।
यह जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन का आधार बनी। जो अभी तक 1931 के बाद जितनी भी सरकार द्वारा ओबीसी के लिए नीतियां बनाई गई, जो भी कार्य किए गए, उनका आधार क्या थी? 1931 की जातिगत जनगणना ही थी। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना। अब वर्ष जो 2011 में जो जनगणना की गई थी, ये जनगणना आजादी के बाद पहली ऐसी जनगणना है जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्रित किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना में भी जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा कि अभी तक अपने भारत देश में कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो अपने भारत देश में कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है और आजादी के बाद